भारतीय संस्कृति में कर्मों का फल का सिद्धांत बहुत पुराना और गहरा है। इसका सीधा अर्थ है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। ये फल तुरंत भी मिल सकता है और समय के साथ भी। विद्यार्थियों के जीवन में ये सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाई, व्यवहार, अनुशासन और परिश्रम के बीज जो वे आज बोते हैं, वही आगे चलकर उनके भविष्य का रूप तय करते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक प्रेरक प्रसंग बहुत उपयोगी हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक विद्यार्थी रहता था। वो पढ़ाई में तेज था, लेकिन मेहनत से बचता था। उसे लगता था कि समझदारी से काम लेकर बिना ज्यादा पढ़े भी अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। इसके विपरीत उसका मित्र मोहन पढ़ाई में साधारण था, लेकिन बहुत परिश्रमी था। वो रोज समय पर उठता, स्कूल जाता, अध्यापकों की बात ध्यान से सुनता और घर आकर नियमित अभ्यास करता। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रामू बहुत होशियार है और आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा, जबकि मोहन के बारे में कोई खास उम्मीद नहीं जताई जाती थी। समय बीतता गया। एक दिन विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई। रामू ने परीक्षा से एक रात पहले किताबें खोली और सोचा कि वो सब संभाल लेगा। उसने अनुमान से सवालों के जवाब लिखे और कुछ जगह नकल करने की भी कोशिश की। दूसरी ओर मोहन ने शांत मन से वही लिखा जो उसने मेहनत से सीखा था। परिणाम आया तो सब चौंक गए। मोहन अच्छे अंकों से पास हुआ, जबकि रामू अपेक्षा से बहुत कम अंक लाया। ये रामू के लिए पहला झटका था, लेकिन उसने इसे किस्मत का खेल मानकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ वर्षों बाद दोनों ने 10वीं की परीक्षा दी। इस बार भी स्थिति लगभग वही रही। मोहन लगातार मेहनत करता रहा, जबकि रामू शॉर्टकट्स खोजता रहा। परिणाम फिर वही हुआ। मोहन का चयन अच्छे विद्यालय में हो गया, जबकि रामू पीछे रह गया। तब रामू को पहली बार एहसास हुआ कि केवल बुद्धि काफी नहीं होती, कर्म भी जरूरी होते हैं। समय के साथ दोनों बड़े हुए। मोहन ने आगे की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हुआ। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और गांव में आदर्श विद्यार्थी के रूप में पहचाना जाने लगा। वहीं रामू कई बार प्रयास करने के बाद भी स्थिर सफलता नहीं पा सका। हर बार वो किसी न किसी बहाने से अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों, अध्यापकों या किस्मत पर डाल देता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने सही समय पर सही कर्म नहीं किए थे। एक दिन रामू और मोहन वर्षों बाद मिले। रामू ने मोहन से पूछा, तुमने ये सब कैसे हासिल किया? मोहन मुस्कुराया और बोला, मैंने बस अपना काम ईमानदारी से किया। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा, गलतियों से सीखा और कभी मेहनत से भागा नहीं। ये बात रामू के दिल को छू गई। उसे समझ आ गया कि कर्मों का फल कभी धोखा नहीं देता। ये प्रसंग विद्यार्थियों को एक गहरी सीख देता है। पढ़ाई में किया गया परिश्रम, समय का सही उपयोग, अनुशासन और ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय आने पर मेहनत जरूर रंग लाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल की उम्मीद नहीं करता, बल्कि धैर्य और देखभाल के साथ इंतजार करता है। आज के समय में बहुत से विद्यार्थी जल्दी सफलता चाहते हैं। वे बिना मेहनत के अच्छे अंक, नाम और सम्मान पाना चाहते हैं। लेकिन जीवन का नियम स्पष्ट है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। नकल, आलस और टाल मटोल से मिली सफलता अस्थायी होती है। इसके विपरीत ईमानदारी से किए गए कर्म आत्मविश्वास और स्थायी सफलता देते हैं। कर्मों का फल केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। विद्यार्थियों का व्यवहार, उनके शब्द और उनके निर्णय भी भविष्य को प्रभावित करते हैं। जो विद्यार्थी अपने अध्यापकों का सम्मान करता है, साथियों के साथ सहयोग करता है और कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुनता है, उसे जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। वहीं जो गलत रास्ता अपनाता है, उसे देर सबेर उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता छोड़कर लक्ष्य बनाएं, मेहनत करें और धैर्य रखें। असफलता आए तो उससे सीख लें, हार न मानें। यही कर्म योग का सच्चा अर्थ है। अंत में यही कहा जा सकता है कि कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। ये वाक्य केवल कहने के लिए नहीं,
बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जो विद्यार्थी इस सत्य को समझ लेता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। कर्मों का फल निश्चित है और न्यायपूर्ण भी। इसलिए आज किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्म ही कल की बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। दोस्तों, ये प्रेरक प्रसंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी और प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।